परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और ये सुबह के टाइम परमेश्वर की वचन के सामने ये प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने एक मौका हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 44 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 17वां पद तक हमने देखा है। 1 से लेकर 17वां पद तक हम देख सकता है कि उसी में जोसेफ उसका भाई लोगों को वापस भेज रहा है, उसी के संबंध में लिखा हुआ है। उसके बाद 18 से लेकर 34 पद तक हम देख सकता है कि जूदा बेन्यामीन के लिए अभियाचना कर रहा, प्रार्थना कर रहा है, उसको विनती कर रहा है, उसको छुटकारा के लिए। ये बात को हम देख सकता है। अभी हम 18 से लेकर 23 पद तक हम देख सकता है कि जूडा रिकाउंट्स द प्रीवियस कॉन्वर्सेशन विद द इजिप्शियन ऑफिशियल। वो मिस्रीम की वो अधिकारी के साथ पहले उन लोगों ने बात किया है, वो बात को याद दिला रहा है ना, क्यों ऐसी हुआ है, ये बात को एक बार और याद दिला रहा है। और हम एक बार पढ़े उत्पत्ति की किताब 44 अध्याय उसका 18 से लेकर 23 पद तक। तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, ओ हे मेरे प्रभु, तेरा दास को अपना प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो, और तेरा कोप तेरे दास पर ना बढ़ के, तू तो फिरौन के तुल्य है। देख कितना जो वो मिस्रीम के अधिकारी के पास वो जा रहा है। उसने वो बोल रहा है, आपके पास मेरे को कुछ बातें आपसे करना है। आप फ़रो की जैसी है, हम लोग आपका दास है, इसलिए आप मेरे ऊपर कोप ना लगाना, है ना। ऐसी बोल के ये बात बता रहा है। कितना एक विनम्र रीति से यहूदा ये मिस्रीम की अधिकारी के पास जा रहा है, क्योंकि उसको कैसे भी ये बेन्यामीन को छुड़वाना है, क्योंकि उसी ने अपना पिताजी के साथ गारंटी बोल के आया हुआ है ना। इसलिए वो हम देख सकता है कि इधर वो बहुत घमंड के साथ नहीं, बिल्कुल अपने आप को नम्र करते हुए ये उनके सामने हम कुछ भी बोल नहीं सकता है, ऐसी बोलकर एक विनती लेकर जा रहा है। 19 पद में, मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा कि क्या तुम्हारे पिता व भाई है? और उसने अपने प्रभु से कहा, हाँ हमारा बुढ़ा पिता तो है, और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए वो अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है, और उसका पिता उससे स्नेह रखते हैं। तब तूने अपने दासों से कहा था कि उसके मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसको देखूं। तब हमने अपने प्रभु से कहा कि वो लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएंगे। और तूने अपने दास से कहा, यदि तुम्हारे छोटा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सन्मुख फिर ना आने पाओगे। देख कितना एक बिल्कुल एक हृदय को छूने वाला एक बात इधर बता रहा है ना। वो बिल्कुल दुख के साथ अपना विनती को वो रख रहा है। ये ऐसी एक बात हम कहीं भी नहीं देख सकता है कि बिल्कुल एक पथेटिक रीति से, बहुत दयनीय रीति से ये विनती कर रहा है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इधर उधर घुमा फिरा के नहीं, कैसे भी इसी को छुटकारा मिलने के लिए ये बात को वो
बता रहा है। बहुत ईमानदारी के साथ सिर्फ उसी को यही उद्देश्य है, अपना भाई को छुटकारा देना है ना। ये ऐसी परमेश्वर का वचन में ऐसी एक बात हम और कहीं भी नहीं देख सकता है। इतना एक दयनीय स्थिति से यहूदी उसी के सामने जाके गिर पड़ रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी तकलीफ़ और परेशानी आता है, जब हमको भी क्या करना है, परमेश्वर के सामने ऐसी हमको विनम्र करते हुए परमेश्वर के सामने जाके हमारा विनती को रखना है। बहुत बार हम क्या करता है, हम बहुत घमंड के साथ परमेश्वर के साथ पहुंचता है, वो फरीसी की जैसी। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हम वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति की जैसी अपने आप को विनम्र करते हुए परमेश्वर के सामने आना है। जब परमेश्वर का हृदय को चुनना जैसी बातें करना है। आगे हम देख सकता है कि वो मिस्रीम अधिकारी के हृदयों में कैसे ये बातें चुन लिया है, ऐसी ही हम भी बात करना है। उसके बाद हम देख सकता है कि ये बोल रहा है आपका उनका एक भाई है वो मर गया है। किसको बोल रहा है, किसके बारे में मर गया बोल रहे हैं, उससे अभी जिंदा है उसको बोल रहा है वो मरा हुआ है। जो सबका हृदयों में अब हंसी आया होगा ये बात को सुनकर। उसके बाद 24 से लेकर 29 पद तक हम देख सकता है कि जूदा फिर से वो अपना पिताजी के साथ क्या वार्तालाप किया है उसी के बारे में बोल रहा है। एक बार हम उसको भी पढ़े 24 से लेकर 29 तक। अब हम अपने पिता तेरे दास के पास गए, तब हमने उससे अपना प्रभु की बातें कही। तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मेल ले आओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकता। हाँ, यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे तब हम आएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग ना रहे तो उस पुरुष के सन्मुख ना जा पाएगा। तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम तो जानते हैं कि मेरी स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुआ है और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया और मैंने निश्चय कर लिया कि वो फाड़ डाला गया होगा और तब से मैं उनका मुंह ना देखा। देख कितना ये भी हृदय को चुनने वाला बात है। जो सबके बारे में उसके पिताजी ने क्या सोच रहा है ये बात को बता रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, ये जोसेफ के हृदयों में बहुत बहुत गहराई से पहुंच गया होगा, अंदर के अंदर ही रो गया होगा। उसी का पिताजी कितना उनसे प्रेम करता था, है ना। ये बात को हम इधर देख सकता है। तो ये भाइयों बहनों, परंतु अभी हम देख सकता है कि 20 साल पहले कैसे उन लोगों ने झूठ बोलकर उसका पिताजी को बोला, कोई जानवर ने आपका बेटे को मार डाल दिया, ये काट डाल दिया है। परंतु अभी बहुत सुधार उसी के जीवन में आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए हमारा तकलीफ, हमारे परेशानी हम बताए, बिल्कुल परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा, हमको बचाएगा। ये वचन के द्वारा ऐसी करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।